पंकज जी आ रहा हूं, संजीव झा जी आ रहा हूं। मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। राजकुमार भाटी जी ने कहा कि हमारी सरकार चुन चुन कर इनको जेल भेज रही है, तो मैं पंकज जी, राजकुमार जी, संजीव जी तीनों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में। सुनिए राजकुमार जी, ये सोनिया जी और राहुल जी जिस मामले में बेल पे हैं वो अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था, हमारी सरकार नहीं थी। 2011 में कनिमोझी और ए राजा जेल चले गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में सुरेश कालमाड़ी जेल चले गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। और आपके नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला 2006 और 7 में हुआ था, उस समय हमारी सरकार नहीं थी। यह ठीक है कि जब आपने न्यूक्लियर डील पर उनका समर्थन कर दिया था जुलाई 2008 में, दिसंबर 2008 तक उस केस पे क्लोजर रिपोर्ट लग गई थी। शिबू सोरेन जी जेल गए 2006 में, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि जी जेल गए सन 2000 में, केंद्र में हमारी सरकार जरूर थी, परंतु वो जयललिता जी आपको टोकना अब जयललिता जी जेल गई 1996 में। श्री लालू प्रसाद पुराने किस्से गिनवा रहे हैं, वर्तमान विषय पे बोलिए। केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया पे बोलिए। अरे भैया मैं पूरी बात बोल रहा हूं, काहे आप तड़पड़ाने लगे? धन्यवाद, मैं अपनी पूरी बात बोल। अरे भाई बोल रहा हूं, जवाब आपको इनकी देखिए। अरे पूरी बात तो होने दीजिए, तो वर्तमान बताएंगे कि रोग कितना पुराना है। अब पूरी बात देखिए, आप डिस्टर्ब करने लगे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। और सुनिए पूरी बात, लालू प्रसाद यादव जी सन 97 में जेल गए, जयललिता 96 में जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, और सुनिए बोफोर्स कांड 1987, 1990 में राजीव गांधी पे एफआईआर। पिछले 30 साल से जेल में आने जाने का खेल चलता आ रहा है, और कह रहे 2014 के बाद जेल बोला गया। ये आपको आईना दिखाया, हैसियत हो तो एक भी चीज गलत बोलियो तो बताइए। 25-30 सालों से जेल आते जाते रहे और कह रहे हैं हमारी सरकार जेल भेज रही है। मैंने यथार्थ बोला है मान्यवर, इसलिए मैं कहता हूं देश के साथ छल मत करिए। और मैं फिर बताता हूं, आपका जैसा दर्द अभी यहां पे छलका, अरे यही तो 31 मार्च छल आप कर रहे हैं, जानते हैं, सब लोग दिल्ली में एकत्र थे। आप कर रहे हैं। ऐश्वर्य जी एक पुराना गीत है, एक लाइन बोल दूं, ये सब एक ही मर्ज के मरीज थे, तो सब एक दूसरे से जानते क्या कह रहे थे? कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। और आगे जानते क्या कह रहे थे? कौन रोता है किसी और की बात पे आए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। सबको अपना अपना दर्द लग रहा था। अरे हम 25-30 साल से जेल जा रहे हैं, अब क्या, चलो भाई सब मिलकर एक हो जाएं। जैसे जेल में जाकर सारे गुनहगार मिलकर एक हो जाते हैं, तो वैसा ही एक था। और दुख की बात क्या थी? 31 मार्च को रैली हुई स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की जयंती के ऊपर, जिनके लिए चोर, बेईमान और सारी की सारी ऑटो के पीछे लिख दिया गया। मुझे लगता है उनकी रूह को कितनी तकलीफ हुई होगी कि हमारे लोग किस सीमा तक गिर जाएंगे। और जिनके विरुद्ध कहा गया बक्सा भर के सबूत हैं, बक्सा भर के सबूत हैं, जिस दिन हम आएंगे शीला दीक्षित जेल चली जाएंगी वगैरह वगैरह। इसलिए मैं कह रहा हूं ये रामलीला मैदान में जो लीला करने का प्रयास, संजीव झा जी जवाब दीजिए। पंकज जी आ रहा हूं। भली बात ही समझती है सारे राम मंदिर के विरोधी दल, संजय जी हिंदू धर्म को समूल नाश करने का संकल्प लेने वाले दल, शीला दीक्षित जी की जयंती पर कांग्रेस उनके साथ आके खड़ी थी। और राजकुमार भाटी जी, मैंने 30 साल का चुप कराएंगे तभी तो मैं बोलूंगा। गलत हो, एक तो बिल्कुल नहीं टोकते आप, नेता पहले भी जेल जाए। आपको भी नहीं टोकता हूं संजीव झा जी, बोलिए। संजय जी, संजीव जी बोलिए अब। अच्छा, अब मैं सुधांशु जी का प्रवचन सुन रहा था, और सुधांशु जी नीति की बात करते हैं, सुधांशु जी सिद्धांत की बात करते हैं। तो सुधांशु जी जब पीडीपी से सरकार बनाए थे जम्मू कश्मीर में, तब तो पता नहीं क्या क्या कहते थे। अगर वो स्टेटमेंट दोहरा दूं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, लेकिन उसके साथ सरकार बना ली। और जब किसी चैनल पे था, जब उसने पूछा तो कहा तो मैं तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना ली थी। तो हमारा कोई नीति नियत इसमें, सत्ता के सामने हम नीति सिद्धांत नहीं देखते हैं, एक बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री क्या क्या कहते थे अजीत पवार के बारे में, प्रफुल्ल पटेल के बारे में, शुभेंदु अधिकारी के बारे में, इनके पार्टी के लोग क्या कहते थे, नीतीश जी के बारे में क्या कहते थे, फिर किस मुंह से अपने पास शामिल कर लिए समझ में नहीं आया। और फिर इनके पास जब आ गए तो सारे के सारे ईमानदार बन गए, वो समझ में नहीं आया। तो वो नीति क्या थी, वो नियत क्या थी, एक बात। दूसरी बात, जब आप कह रहे हैं, एक बात समझिए, आज संजय सिंह जी को बिल का अपोज नहीं कर पाया ईडी, तो इसका मतलब है कि ईडी फर्जी तरीके से उनको जेल में बंद रखा था ना। क्यों संजय सिंह को जेल में बंद रखा था? क्योंकि संजय सिंह प्रधानमंत्री की पोल खोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की अदानी से दोस्ती क्या है। तो अगर सवाल खड़ा कर दिया तो जेल में बंद कर दिया। तो अगर सवाल पूछने वाले को जेल में बंद कर देंगे, अगर सवाल पूछने से आपको डर लगने लगे, तो इसका मतलब जनतंत्र खतरे में है ना। फिर विधायिका नहीं रही,
फिर कार्यपालिका नहीं रही। तो अगर विधायिका कार्यपालिका नहीं रही तो फिर जनतंत्र कैसे सुरक्षित है? तो ये तो बड़ी लड़ाई है, और जब ये बड़ी लड़ाई है तो सभी पार्टी इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं, क्योंकि देश तानाशाह के हाथ में ना चल जाए। और देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को कहा जाता है। और मैं कभी नहीं देखता कि आप इनसे आप कभी बगल में सवाल पूछ लें कि भैया ये इतने ईमानदार, पहले जिसको बेईमान कहते थे, अच्छा? उसको कैसे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और आप बिल्कुल नहीं पूछते इनसे कि भाई जिस ईडी के आपके जरिए आप कहते थे बड़ा घोटाला, बड़ा अशोक चव्हाण से लेके अजीत पवार तक बिल कैसे मिल गई? सुनिए, तो पत्रकारिता फिर संजीव झा जी, हाँ, फिर पत्रकारिता अजीत पवार से लेके अशोक चव्हाण तक अब सारी उम्मीद बीजेपी को जवाब देना होगा। तो अगर जैसे आपको देना होगा, जनता जवाब देगी। कि अगर समझिए लोकतंत्र के 4 स्तंभ में 4 पांव में 3 पांव टूट गया हो तो फिर लोकतंत्र खड़ा कैसे रहेगा? संजीव जी, तो अब ये लड़ाई लोकतंत्र को खड़ा रखने की है संजीव जी, और इसीलिए हम अलग पहले अपनी बात पूरी कर नहीं हैं, लेकिन बात संविधान जनतंत्र की आ रहा हूं संजय जी, आ रहा हूं। बात अगर संविधान जनतंत्र की आ जाएगी तो हम हर तरह की सैक्रिफाइस से, हर तरह की कॉम्प्रोमाइज, यही बात तो आपने रामलीला मैदान में कही थी, क्योंकि देश को बचाना है। बातें रहेंगी। संजय जी, आपको याद है, आप थे तब भी, मुझे याद, बिल्कुल कहा था, रामलीला मैदान में भी यही कहा गया था, देश को बचाना है। बिल्कुल था। आई एम स्पीकिंग, हाँ, देश को बचाना है, कहा था जोर से, देश को बचाना है। हाँ, यही था, इसलिए कहा था देश को बचाना है। कांग्रेस चोर है, शीला दीक्षित चोर है, सोनिया गांधी को जेल में डालो, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ये सब हुआ था। लेकिन अब उन्हीं के साथ खड़े हैं संजीव, जब हमने देश को बचाने की बात उसी के साथ खड़े हैं। आज आप सुन तो लीजिए, कैसे करूं भरोसा? आप सुधांशु जी के साथ खड़े हो गए, सुधांशु जी के साथ खड़े हो गए, अब सुधांशु के साथ आप खड़े हो गए। अब देखिए ना कि जब हमने देश को बचाने की जब आप कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे तो मैं कहां जाऊं? तब हमें उस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाएंगे। बोलने की आजादी, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, उनसे भी पूछ रहा हूं। आज जब किसान आंदोलन कर रहा है, हाँ, आप सुनिए ना, जब किसान आंदोलन कर रहा है तो इनके एक गृह राज्य मंत्री के बेटे गाड़ी चला देता है उस किसानों पर, हजारों किसानों की मौत हो जाती है। तब मैं कहता हूं कि देश का जनतंत्र खतरे में है। आप एक बात मान लीजिए सर, जो आज बोल पा रहे हैं, अगर ये दोबारा आ गए ना तो ये बोलने की आजादी आपको छीन ली जाएगी। संजय पूर्व सांसद कुछ कह रहे हैं। सुधांशु जी, आ रहा हूं, 30 सेकंड दे दीजिए संजय जी को। चुनाव लड़ना, ओके, अभी भी पाकिस्तान से सीखा है चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना। ये सब पाकिस्तान से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है किसी को भी। तो देश को पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। ये देश पाकिस्तान नहीं बनेगा। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, सपा सब बाद में है। संजय डालमिया, संजय जाएंगे क्या? बोलिए संजय जी, क्या कह रहे हैं? करिए, बोलिए संजय जी, नाराज मत होइए, आप वरिष्ठ हैं। सबसे पहले 2 चीज, मैं 2 पॉइंट दूंगा मैं। हाँ, बोलिए, 3 आप चुप रहेंगे, अगर ये बोलते रहेंगे तो अरे कोई नहीं बोल रहा, बोलिए, आप सीनियर है सबसे। टॉकिंग। अच्छा बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए। व्हाट द हेल इज दिस? अच्छा बोलिए सर। मैं 2 पॉइंट बोलना चाहता हूँ। इसका पहला तो ये पैरेट किसको बोला गया था, किसके रिजीम में बोला था? सीबीआई को कोर्ट ने बोला था पैरेट। किसने बोला था? एजेंसीज का दुरुपयोग कौन करता था? कांग्रेस पार्टी करती थी। वो पैरेट बोला गया था, कोर्ट ने बोला था, मैंने नहीं बोला था। दूसरा, इमरजेंसी में डीएमके को एंटी नेशनल पार्टी बोला गया था और इमरजेंसी में वो इमरजेंसी के खिलाफ थे। डीएमके ने उसमें काफ़ी काम किया था इमरजेंसी के खिलाफ, और मेरे फ्रेंड जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलके काम किया था, और आज उसी डीएमके के साथ सरकार बनी हुई है। तो क्या किसकी बात हो रही है? सारे ऐसे हैं जिसको जो मतलब होता है, जिसको जो फायदा होता है उसके हाथ बना लेते हैं। हम में सब बराबर है। की बात करें, आज इसकी बात करें, उसकी बात करें। आपने डीएमके में क्यों बनाई थी सरकार? क्यों बनाई आपने डीएमके के साथ सरकार? यूपीए में बनाई थी ना आपने, और वही डीएमके जो कि एंटी नेशनल बोला था। पॉइंट टेकन संजय जी। सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं।